आई एम करणवीर सिंह। कल हमारा टॉपिक था बहुभुज पॉलीगन, जिसका मैंने आपको पार्ट 1 कल दे दिया था। आज पार्ट 2 इसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के, और इससे एक भी क्वेश्चंस कंप्लीट एग्जाम से भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस को मैं एक क्वेश्चंस कराते रहा हूँ, उसी टाइप का सब प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके देखिएगा, हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ ऑक्टागन। एक ऑक्टागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो मैंने कल आपको फॉर्मूला बनाया था नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, जो कि आपको रिमेंबर होना चाहिए। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन, मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था आपको, ओके, n माइनस 3/2, n बराबर नंबर ऑफ साइड्स। एक ऑक्टागन है, यानी कि इसमें कितनी साइड्स है, 8। हम पुट करेंगे 8, 8 माइनस 3 क्या, 5/2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20। एक ऑक्टागन में कितने डायमेंशन हो गए, 20। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी डायगोनल्स इन अ 10 साइड्स पॉलीगन। कोई पॉलीगन यानी कोई बहुभुज है ना, हिंदी में पॉलीगन को बहुभुज बोलते हैं। उसमें हमारे 10 साइड का एक बहुभुज है, 10 साइड का एक पॉलीगन है। उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, यानी विकर्णों की संख्या। डायगोनल्स बोले तो विकर्ण। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, n माइनस 3/2, n बराबर नंबर ऑफ साइड्स। हमें क्या गिवन है बेटा, 10। तो 10 इंटू 10 में 3 क्या, 7/2, 2 5 10, 7 5 35, यानी कोई 10 साइड्स का पॉलीगन है, उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, 10, यानी विकर्णों की संख्या 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन आपको इसका अपोजिट पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा एक पॉलीगन है, उसमें 27 डायगोनल्स दे रखे हैं, तब पूछ रहा हूँ कितनी साइड का पॉलीगन होगा। यानी बहुभुज है, विकर्णों की संख्या 27 है, तो वो कितनी साइड का बहुभुज होगा, है ना। यानी कि आपको 27 डायगोनल्स दे रखे। अब तक क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स दे रखी होती थी, या आपको बताया जाता था ये पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है ना। अब आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए, उसने उल्टा दिया है। पहले आपको डायगोनल्स पूछे जाते थे, अब आपको डायगोनल्स दे दिए, नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। तो देखिएगा हमें गिवन है नंबर ऑफ डायगोनल्स, और नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 3/2 इज इक्वल टू 27 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाद में करते हैं n माइनस 3 इज इक्वल टू 54। तो देखिएगा इज इक्वल टू 54, हम इधर ले आएंगे, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या फैक्टर्स करेंगे, है ना, सॉल्व करना सीखेंगे। देखो n स्क्वायर माइनस, देखिएगा हमें इसका लास्ट में साइन है, ये नेगेटिव है, तो हमको माइनस करके 3 लेके आना है। अगर ये प्लस होता तो हम प्लस करके 3 लेके आना। 54 इस तरह फैक्टर करिएगा, कितनी गया, 9 में 6 गया। कॉमन, ओके। तो देखिएगा दो हो जाएंगे, n माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरा तो यार n बराबर होगा 9। दूसरा क्या देखा है आपको, n प्लस 6 बराबर 0, n इक्वल टू माइनस 6, तो माइनस में साइड्स हो नहीं सकती, तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, 9। यानी कि अगर किसी भी पॉलीगन में 27 डायगोनल्स हैं, तो वो कितनी साइड का पॉलीगन होगा, 9 साइड्स। देखिएगा एक क्वेश्चन दिया है हिंदी में, किसी समभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन, बहुभुज बोले तो पॉलीगन, सम माने रेगुलर पॉलीगन, बहुभुज मींस पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स का रेशियो दिया 1:4, यानी कोई ट्राइंगल ऐसा बोलता है, उसका इंटरनल और बेटा ये एक्सटर्नल, इन दोनों का क्या देखा है आपको, रेशियो दे रखा है 1:4 है। तो उसके पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स बताइए कितनी होंगी, उस पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी। तो चल चलिएगा
एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का आपको रेशियो दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल, यानी कि अंतः कोण और बाह्य कोण। हमें अच्छे से पता है इंटरनल एंगल्स और एक्सटर्नल एंगल्स दोनों का कितना होता है 180। तो मैंने माना यहाँ लेट, माना एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल बोले तो बाह्यतः, एंगल मीन्स कोण, एक्सटर्नल एंगल कर दिया है मैंने, माना x है और इंटरनल कितना हो जाएगा 4x। ओके, हम जानते हैं इंटरनल एंगल्स प्लस एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन x को तो बेटा 5 पर डिवाइड दे देंगे, x इक्वल टू 36 डिग्री, यानी कि आपका जो मैंने एक्स्ट्रा एंगल देता है 36 आ गया, यानी कि 36 डिग्री दे रखा है। और मेरा पता नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल। तो मैंने एक्स्ट्रा एंगल निकाल लिया है, कितना है मेरा 36, तो 30 डिग्री अपॉन 36 कितना आया, नंबर ऑफ साइड्स निकले 10। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पाया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स का रेशियो दिया है, तो हमें पता है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम कितना होता है बच्चों 180। मुझे इंटरनल मैंने मान लिया x है और एक्सटर्नल मेरा 4x है, दोनों का सम 180 के बराबर किया, तो 5x को 180 x को 36 डिग्री, यानी कि मेरा एक्सटर्नल एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। जब मुझे एक्सटर्नल एंगल पता है तो इंटरनल एंगल निकालना सॉरी नंबर ऑफ साइड्स निकालना बहुत इजी है। n इक्वल टू हमारा फॉर्मूला 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल, मैंने एक्सटर्नल एंगल 36 लगाया डिवाइड किया, कितना आ गया 10, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 10। देखिएगा एक क्वेश्चन है हमारा, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन यानी कि उत्तल बहुभुज दिया गया। कॉन्वेक्स पॉलीगन बोले तो इसके सभी इंटरनल एंगल्स क्या होंगे 180 डिग्री से छोटे होंगे। तो तब कह रहा है कितना रखा है 5 पाई 6। कॉन्वेक्स पॉलीगन का एक इंटरनल एंगल आपको दे रखा है 5 पाई 6। तो कह रहा है ये किस प्रकार का पॉलीगन होगा, यानी कि 3 साइड्स का होगा, 5 साइड्स का, 6 साइड, कितने साइड्स का होगा, है ना। इस पॉलीगन का नाम बताइएगा। हम क्या कहेंगे, हम देख कैसे करेंगे, हमें इंटरनल एंगल दे रखा है 5 पाई 6। जब भी आपसे एंगल की बात हो तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री अपॉन 6, 6 से 80 30 150 डिग्री। ये आपका इंटरनल एंगल आ गया। और मुझसे क्या याद है, नंबर ऑफ साइड्स पता करनी है कितने इस पॉलीगन की। सिंपल फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। लेकिन मेरे पास इंटरनल एंगल आ गया, मेरे पास एक्सटर्नल एंगल नहीं है। क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल निकालते हैं 180 में से इंटरनल एंगल को आप माइनस कर देंगे। ये मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, इसको नहीं पता है वो फर्स्ट पार्ट जाके देखें 30 डिग्री। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स n इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल कितना होगा मेरा 30, 12 साइड्स, यानी कि 12 साइड का पॉलीगन, 12 साइड्स का पॉलीगन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर आपसे कभी ऐसा कह दिया जाए कोई पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उसका जो इंटरनल एंगल है ना एक्सटर्नल एंगल का 11 टाइम्स है, तो बताइए वो कितनी साइड्स का पॉलीगन होगा। सिंपल सी बात है, आपसे कह रहा है इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल यानी कि आंतरिक कोण, बाह्य कोण का यानी कि एक्सटर्नल एंगल का क्या है आपका 11 टाइम्स। अब आपको एक्सटर्नल एंगल पता ही नहीं है, तो मान लीजिए एक्सटर्नल एंगल x है, लेट एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्यतः कोण मैंने माना बच्चा x है, तो बेटा इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा 11x, क्योंकि वो एक्सटर्नल एंगल का 11 टाइम्स है। अब मुझे पता है, मुझे बस ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला सिंपल, n बराबर 360 अपॉन एक्सटर्नल एंगल। अब मुझे एक्सटर्नल एंगल फाइंड करना है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, दोनों का सम कितना होता है बेटा 180। 11 बराबर 12x,
इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 15, यानी कि ये कितनी साइड्स का है बेटा, 15 साइड्स का। अभी देखो क्या है मेरा 15 डिग्री, सॉरी क्या आ गया, ये मेरा 15 डिग्री आ गया एक्सटर्नल एंगल। अब नंबर ऑफ साइड्स मुझसे पूछिए, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए n बराबर 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल एंगल। (24), यानी कि पॉलीगन कितने साइड्स का होगा बेटा, 24 साइड्स का होगा। अगर किसी का भी इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल के 11 टाइम्स है तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके देखिएगा, ये मैं लाइव क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको पॉलीगन से बनते थे वो मैं सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी में हो गया, टेट में, सुपर टेट में होगा, पीएड में हो गया, सभी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी संभाव पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है। देखिए इस कह रहा है कोई रेगुलर पॉलीगन है, वो क्या है पेंटागन, एक रेगुलर पेंटागन है, उसके प्रत्येक इंटरनल एंगल का आपसे मान पूछा है। तो देखिए रेगुलर पेंटागन आप बनाइए, ठीक है, ये हो गया सब बोलते हैं ए बी सी डी। जब ये रेगुलर है इसके ऑल एंगल्स क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो मुझे पता है अगर इसके सभी एंगल्स का मान पता हो कि इन सभी एंगल्स का इंटरनल एंगल्स का सम कितना है, अगर मुझे ये पता हो, जब पांचों एंगल का सम पता है, मुझे एक का पूछ रहा है तो 5 को डिवाइड दे दूंगा। और जब रेगुलर पॉलीगन है ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तो इंटरनल एंगल का सम होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल। ऑफ एन साइड पॉलीगन लिख दीजिए, ऑफ पेंटागन कर दीजिए। पेंटागन का क्या होगा, लेकिन ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन n वाला 5 लगा देंगे, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में 2 क्या 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री। आप जानते हैं ये पांचों एंगल्स का सम है, यानी अगर ये एंगल मेरा x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 5x के। तो बेटा x बराबर आप 5 का डिवाइड दे दीजिए, 108 डिग्री। यानी आपका पॉलीगन से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और RS अग्रवाल आप बुक परचेज कर लीजिएगा और पॉलिनोमियल्स के जितने क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। इसके सभी मैंने पार्ट्स करा दिए हैं, जितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।